ये तब्दीली जो है इस माहौल की, बारिशों का बेवक्त हो जाना, बेमौसम हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, अचानक बेतहाशा गर्मी पड़ जाना, सर्दी का कम होना, ज़्यादा सर्दी पड़ जाना, जो एक तब्दीली आ रही है जिसको लोग बता नहीं पा रहे। आसान लफ्ज़ों में कहें तो यूँ कि हमारी दुनिया को हल्का बुखार हो गया है और अंदेशा ये है कि ये बुखार और बढ़ जाए। इसको हल्का करने के लिए, कम करने के लिए हम लोगों तक किस तरह से पैगाम पहुंचा सकते हैं, तो ये एक तजुर्बा है आर्टिस्टों का। हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और गैलरी 6 इस्लामाबाद की तरफ से आए हुए हैं और हमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम नेचर को इतने करीब से देखें और उसे एंजॉय करें और उसे पेंट करें। यहाँ मेरे एक लोकल दोस्त ने बताया कि हम इसको गुनहगार पहाड़ कहते थे, तो अपेरेंटली इट सीम्स अ बिट फ़नी कि गुनहगार पहाड़ क्यों। तो उन्होंने कहा कि इस पर पूरा साल बर्फ़ रहती थी, ग्लेशियर्स रहते थे, लेकिन अब पिछले 1 साल से क्या हो रहा है कि 5-6 माह के बाद वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी ऑब्वियस चेंज। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से सैलाब आते हैं, हमारे मुल्क में तो खैर बहुत ही ज़्यादा आते हैं तो फिर लाखों जो है वो लोग मारे जाते हैं और कितना नुकसान होता है। वी हैव सो मच, सो ब्यूटीफुल और वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट। उन सब चीज़ों पे ध्यान है मगर एनवायरनमेंट की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम गंद मचाई जा रहे हैं दुनिया भर में। स्वात में एक तो कुदरती हुस्न अभी भी काफ़ी बाकी है, लेकिन उसके साथ काफ़ी तबाही भी हुई है। दरख्त काटे गए हैं, यहाँ पे सैलाब आए हैं जिनसे पूरे गांव के गांव उजड़ गए हैं और खेत बड़े पैमाने पे तबाह हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जब पेंट करने के लिए आ रहा हूँ तो मेरे अंदर जो है वो एक पैनिक क्रिएट हो रही है कि मुझे जल्दी जल्दी जो साइट्स बची हुई हैं उनको पेंट कर देना चाहिए, उनको प्रिजर्व कर लेना चाहिए इनटू आर्ट, ताकि मैं अगर कुछ साल बाद इधर आऊँ और वो चीज़ें, मुझे डर है कि वो मुझे नहीं मिलेंगी दोबारा। नेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके कि मैं कोशिश करूँगा कि नेचर के क्लोज रहूँ। तो मैं आई विल स्टिक टू द मटेरियल एज आई एम अ स्कल्पटर। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना इसकी फॉर्म की जो खूबसूरती है पहले इसको मैं डिस्कवर करूँ। जो मेरे पास मटेरियल्स हैं उनके साथ जो है ना, मैंने आज से बाज़ार से मेटल प्लेट्स थोड़ी ख़रीदी हैं ब्रॉन्ज की। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले ये एक लीफ फॉर्म बन जाए, फिर लीफ फॉर्म मुझे फर्दर गाइड करेगा कि मैं इसको मज़ीद कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। पत्ते की ये जो हवा के साथ हिल रहे हैं, ये दे आर सिंगिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देयर मेलोडी, देयर वॉइस, देयर फीलिंग्स। मेरे जैसा अनपढ़ ये कहेगा कि यार मुझे फ़ायदा क्या होगा इससे, ये जो हिल रहा है। मेरे भाई फ़ायदा ये होगा जो हमारी जनरेशन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो बेटर एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहेंगे हमारे बाद। When you see the beauty around you, तो फिर कोई बेहस आदमी होगा जो उसको ख़राब करना चाहेगा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो लोकल्स की अवेयरनेस जो है ना, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है वो कम है और उसमें उनको हेल्प आउट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। इस आर्ट रिट्रीट के तहत हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता दें कि अभी ये बाकी रह गया, ये खूबसूरती रह गई और ये हम
नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो हम दोनों चीज़ों को जो है कैप्चर कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है और क्या अभी बाकी है, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। और जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको हम ये मैसेज अपनी पेंटिंग्स और पेंट के ज़रिए देना चाहते हैं, खुदारा सेव दिस वंडरफुल लैंड, इन ट्रीज़ को बचाएं। ये ही हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और सोर्स ऑफ सर्वाइवल है।